बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारा सेल्फ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में लेक्चर नंबर 7 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीकैप करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फिर हम बात करेंगे कि हमने आज के लेक्चर में कौन सी चीज़ें जो हैं वो कवर करनी है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। हमने जो बात की थी, हमने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी टीचिंग वर्सेस लर्निंग की। ठीक है, हमारे पास टीचिंग वर्सेस लर्निंग में जो हमने बात की थी, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने एक एग्जांपल दी थी बच्चे की साइकिल की। हमें साइकिल चलाना जब सिखाते हमने जो बाईसाइकिल का एग्जांपल, इसमें जो है वो हेल्पिंग है कि आप किसी को हेल्प कर रहे हैं कुछ चीज़ सिखाने में, आप उसे टीच नहीं कर रहे। ठीक है, हमने फिर एक दो और चीज़ें भी बात की थी। ठीक, हमने प्रोवर्ब की हमने बात की थी, हमारे पास प्रोवर्ब जो है वो क्या है, फिर हम उसको अभी नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करते हैं। हमने लर्निंग प्रोसेस के बारे में कहा, फिर हमने कुछ सेल्फ असेसमेंट के बारे में बात की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास टीचिंग वर्सेस लर्निंग में हमने जो बात की थी, हमने क्वेश्चन रेज किया था कि कैन समवन टीच सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। क्या ये टीचिंग स्किल्स हैं या कि ये जो हैं आपके पास जो है वो लर्निंग स्किल्स हैं। क्या मतलब आपके पास ये है क्या, इन एक्चुअल आपके पास है क्या। क्या कोई बंदा आपको सेल्फ मैनेजमेंट स्किल जो है वो सिखा सकता है, ठीक है, या ये आपको खुद जो है वो प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ेगी। क्या है, क्या इसका एक्चुअल स्ट्रीमलाइन आपके पास क्या है। बट हमारे पास जो सिनेरियो है वो यहाँ पर ये है कि टीच नहीं की जा सकती, वेदर समवन कैन लर्न फ्रॉम समवन। आप इसे सीख सकते हैं, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एग्जांपल दी, हाउ अ चाइल्ड लर्न टू राइड अ 2 व्हील बाईसाइकिल। ठीक है, 2 व्हील बाईसाइकिल, द ऑपरेटिव वर्ड हियर इज टू लर्न। यहाँ पर भी हमने जो है टीचिंग की बात नहीं की। आप किसी को बच्चे को टीचिंग करना नहीं सिखा सकते, आप उसे टीच नहीं कर सकते साइकिल चलाना। ठीक है, हाँ आप उसे लर्न कर सकते हो, उसे सिखा सकते हो आप। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड लर्न टू राइड अ बाईसाइकिल बाय फर्स्ट राइडिंग विद द ट्रेनिंग व्हील्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप बच्चे को ट्रेनिंग व्हील्स के साथ साइकिल सिखाते हैं, ठीक है, इनिशियली बच्चा इतना एक्सपर्ट भी नहीं होता, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, बैलेंस तो बहुत नामुमकिन सी चीज़ है कि बच्चा उसको चीज़ को कर पाए। तो उसके लिए आपके पास क्राइटेरिया ये होता है कि आप क्या करते हैं कि आप जो है बच्चे को ट्रेनिंग व्हील्स लगा कर देते हो। ट्रेनिंग व्हील्स के साथ जो है बच्चा आपके पास क्या करता है कि वो साइकिल को जो है वो चलाता है, उसको जो है वो रन करता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके पास अगला जो भी चीज़ है हमारे पास चीज़ चलती है, दे देन रिमूव द ट्रेनिंग व्हील्स एंड होल्ड ऑन टू द बैक ऑफ द सीट फॉर अ बिट। ठीक है, बैक ऑफ द सीट, आगे एकदम ट्रेनिंग व्हील रिमूव करना बच्चा बैलेंस नहीं कर लेगा, बट आप उसे थोड़ा सा व्हील साइकिल पकड़ के थोड़ा ट्रेनिंग करके आप उसे चीज़ दिखाते हैं, कराते हैं, ताकि चीज़ें आपके पास थोड़ी थोड़ी जो है स्ट्रीमलाइन हो जाए और चीज़ें आपके पास जो है वो ठीक हो जाए। बट एक दफ़ा बच्चा जब गिरता है, गिरेगा तो ज़रूर, वो गिरेगा भी, इंजर्ड भी होगा आपके पास, ठीक है, रिकवरी भी उसकी हो जाएगी, बट विद टाइम जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करता चला जाएगा और जो बैलेंस है उसका, जो कंट्रोल है उस साइकिल के ऊपर, वो भी आपके पास जो है बढ़ता चला जाएगा। दैट इज सॉर्ट ऑफ लर्निंग। हम अपनी मिस्टेक से जो है वो सीखते हैं या हमें कोई अपनी मिस्टेक्स टीच करता है। देखिए, हम वो गलती करते हैं तो हम वो गलती से कोई लेसन सीखते हैं। अगेन अ लर्निंग प्रोस्पेक्टिव, हमें कोई गलती करना सिखाता नहीं है, कोई टीच नहीं करता, हाँ जी आप ये गलती करें, ये गलती नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जब कोई डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, हम किसी वर्क के अंदर होते हैं, तो हम डिफरेंट चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। हम उसे जब प्रैक्टिस करते हैं, यार शायद इस तरह हो जाए, हिट एंड ट्रायल वाला जो बेस आप ले लें, हिट एंड ट्रायल में आप क्या करते हैं, एक चीज़ की आपने अगर वो सक्सेसफुल हुई ठीक, वरना आप दूसरी चीज़, वरना आप तीसरी चीज़, वरना आप चौथी चीज़। तो दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट जिनके थ्रू आप चीज़ों को जो है वो लर्न करते हैं आपके पास। ठीक है, फेलियर भी एक लर्निंग का पार्ट है, सक्सेस भी एक लर्निंग का आपका पार्ट है। आप फेलियर से भी लर्न कर सकते हैं, आप सक्सेस से भी जो है वो लर्न कर सकते हैं। दोनों एंड आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कवरिंग है। आपके पास किस तरह आप चीज़ों को आप करते हैं, आप अपनी गलतियाँ ज़िंदगी में जो आप डिफरेंट मिस्टेक्स करते हैं, जो डिफरेंट आप गलतियाँ करते हैं, हम उन गलतियों से भी जो है अपनी लाइफ में जो है वो सीखते हैं। आपके पास जो है एक और पैराबल हमारे पास है। ठीक है, हमारे पास जो पैराबल है वो है कि सेइंग दैट अ स्टार्विंग पर्सन गिव अ स्टार्विंग पर्सन अ फिश। ठीक है, एक भूखा है, हंग्री है, ठीक है, स्टार्विंग पर्सन, उसको एक फिश दे दो, यू फीड हिम फॉर जस्ट 1 डे, बट आप वो 1 डे जो फिश आपने दी 1 डे ही वो खाएगा, बट टीच हिम हाउ टू फिश एंड यू फेड हिम फॉर अ लाइफ टाइम।
उसे सिखा दो कि फिश कैसे पकड़नी है, मतलब है कि आपने सारी जिंदगी के लिए उसे आपने क्या किया कि आपने उसे वो फिश पकड़ना जो है वो सिखा दी, ठीक है। अब वो पूरी जिंदगी जो अपनी जो है वो गुजार सकता है, बनस्बत आप उसे फिश पकड़ के दे दें। यू ट्रांसफर्ड योर स्किल, यू ट्रांसफर्ड योर नॉलेज ऑफ कैचिंग फिश टू अनदर पर्सन, और अब वो बंदा भी जो है आपके साथ जो है क्या है, जिस तरह आप फिश पकड़ सकते हैं इस तरह वो भी फिश पकड़ के अपनी जो है लाइफ स्पैन को जो है वो कंट्रोल करके गुजार सकता है। हाउएवर जबकि इसके मुकाबले में जो सेल्फ मैनेजमेंट है, सेल्फ कंट्रोल है, जो आपके पास पर्सनल पावर टू कंट्रोल समथिंग आपके पास है, assume that teaching the person how to fish does not feed him for a long time। यहाँ पर ये जो आपके पास सेल्फ मैनेजमेंट है ये इस चीज को जो है निगेट करती है। इंस्टेड इट गिव हिम जस्ट द अपॉर्चुनिटी टू डू सो, उसको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही कि आप ऐसे करो, ठीक है। सारी जिंदगी वो फिश क्यों पकड़ता रहे? सेल्फ मैनेजमेंट है, यू कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू अचीव। तो फिर हम सिर्फ फिश ही क्यों पूरी जिंदगी पकड़ते रहे? हमें सेल्फ मैनेजमेंट का जो प्रोस्पेक्टिव है, इट टीच यू दैट नो यू डोंट हैव टू फिश, you don't have to fish for a lifetime। नहीं, that was an opportunity which you have to avail। आपने अवेल की, go ahead, आगे बढ़ो, ठीक है। सारी जिंदगी फिश पकड़ गुजारा नहीं करना। एक बंदा है उसको सिर्फ एक स्किल आता है, सारी जिंदगी वो स्किल है आपके पास वही करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप फोटोग्राफी की आप देखिए आपके पास क्या चीज है। फोटोग्राफी आपके पास क्या था? फ्यूजी फिल्म एक जमाने में आपके पास आई, ठीक है। फ्यूजी फिल्म आपके पास आई, वो फिल्म चलती रही। अब जो ही डिजिटल कैमराज आपके पास आए, मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफर्स का बिजनेस था, उनको कोई और काम आता ही नहीं था। वो आपके पास क्या हुआ कि आपके पास वो डिग्रेड होते होते अब वो ऑलरेडी खत्म होगा। अब सिर्फ वो जो डिजिटल मशीनें या बड़ा सेटअप है सिर्फ वही आपके पास रहेगा। अदरवाइज जो लोकल उसने कोई नई स्किल सीखी भी नहीं, ठीक है, तो उसने कोई और चीज की भी नहीं। तो दैट इज नॉट द थिंग। आप इसको एक अपॉर्चुनिटी ट्रीट करें, लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिली है उसको अवेल करें, बट डोंट स्टॉप योरसेल्फ देयर। अपने आप को वहां रोके मत, आगे बढ़े भाई, ठीक है। आपने उससे आगे जाना है, उससे आगे आपने और भी चीजें करनी है। हम सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिली, हम सारी जिंदगी उसी अपॉर्चुनिटी की बेस पर बैठे रहे। अपॉर्चुनिटी जो है दैट इज नॉट समथिंग डिपेंडेंट ऑन समथिंग। अपॉर्चुनिटी इसी तरह से है जिस तरह एक हवा का झोंका आया और चला गया। आपने अवेल कर ली तो आपके पास ठीक है, आपने अवेल ना किया दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होता है, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी मार्केट में आती है, मार्केट में एक नीड जनरेट होती है। वो ऑर्गेनाइजेशन जो कॉम्पिटेंट होती है, जो स्किल्ड होती है, जिनके पास रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंसीज, एक्सपर्टीज, स्ट्रेंथ्स उनकी होती हैं, वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं। बाकी सारे के सारे उसको अवेल नहीं कर सकते। हाँ, अगर बाद में वो अवेल कर भी लेते हैं तो दूसरी कंपनी इतनी मैच्योर हो चुकी होती है कि आपके पास चीजें जो है उस तरह से आपके पास नहीं रहती। आप अपने पाकिस्तान के अंदर देखें, जो आपके पास टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर पहुंचती है वो 5-10 साल पहले ऑब्सोलीट हो गए। डेवलप्ड कंट्रीज जो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट कर चुकी होती हैं वो हमारी कंट्रीज उनको अडॉप्ट करना शुरू करती हैं तब। दैट इज द डिफरेंस। कितना बड़ा एक लैग है हम दोनों के दरमियान में हमारे पास, ठीक है। हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज हैं ही नहीं, ठीक है, हैं, बल्कि हम उनको अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे पास ना तो स्किल है ना तो एक्सपर्टीज है, हम उन्हें लेना ही नहीं चाहते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज किस तरह एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी भी आप अगर अपने पाकिस्तान के अंदर कंप्यूटर लैब्स के अंदर आप चले जाए तो आपके पास क्या होता है, अभी वो कंप्यूटर ढेर सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। हर सिस्टम के ऊपर 60, 70, 90 हज़ार आपने लगा के वहां पे वो आपने रखा हुआ, ठीक है। और लैब्स के अंदर वो ढेर कंप्यूटर, साउंड भी उनका है। मोस्ट ऑफ द टाइम जी आपके पास रैम चोरी हो गई, ये चोरी हो गया, ठीक है जी, चीजें भी चोरी होती रहती हैं, प्रॉब्लम फिर भी आपके पास परसिस्ट करते हैं। भाईजान पूरी दुनिया जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। एक सर्वर आपके पास, उसको आप सर्वर बनाए, यहाँ पर आप सिर्फ एक नेटवर्क की वायर दे दें और मॉनिटर प्रोवाइड करें, दैट्स इट। आपको ना तो मॉनिटर की जरूरत है ना किसी और चीज की जरूरत है। बट दीज आर द न्यू टेक्नोलॉजीज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न, देन यू हैव टू ट्रांसफर द थिंग्स। बट आती ही नहीं तो हम उन्हें अडॉप्ट ही नहीं करते। हम अगर सिर्फ ये मॉनिटर और पीसी लेके एक जो है इंटरनेट क्लब लेके सारी जिंदगी बैठे रहे तो मेरे ख्याल में आजकल वो दौर नहीं रहा। आजकल आपके पास जो है वो हर घर के अंदर इतने मतलब वाईफाई और पीसीज अवेलेबल हैं कि आपको दूसरी चीज की जो है वो जरूरत ही आपके पास नहीं पड़ रही। तो दीज आर द थिंग्स विच हमें, जिनके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा कि हमने जो एक अभी पैराबल पढ़ा है यहाँ पर, वो हमारे पास ये है कि फिश आप उसे सिखा दें तो लाइफ टाइम, बट सेल्फ मैनेजमेंट उसको एक अपॉर्चुनिटी कंसिडर करती है। सेल्फ मैनेजमेंट कहती है कि बी हंग्री, बी अनसेटिस्फाइड, आपने सेटिस्फाई नहीं होना, गो फॉर द बेस्ट, बेस्ट एंड बेस्ट।
आपने जो है बेस्ट से बेस्ट की तलाश में और बेटर से बेटर की तरफ आपने जो है वो बढ़ना है। आपने सिर्फ एक तरफ जो है वो चीज को नहीं रखना, आपने बल्कि चीजों को जो है आगे और डिफरेंट डायरेक्शंस में लेकर जाना, उनको आपने करना है। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एरा। ठीक है, ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है रेदर देन कि हम इसको सारी लाइफ टाइम के लिए चीज लेकर चलते रहें। वेदर और नॉट पर्सन टेक एडवांटेज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी इज अ मैटर ऑफ द पर्सनल चॉइस। यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। ओके, वन इज द थिंग कि आप उसे अवेल करना चाहते हैं या अवेल नहीं करना चाहते। दैट इज द सिचुएशन कि अगर आपकी स्ट्रेंथ है, कंपिटेंसी है, कैपेबिलिटी है, बट आप उसे अवेल करते नहीं है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। अनदर थिंग कि आप उसे अवेल ही नहीं कर रहे, मे बी दैट इज समथिंग, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अपॉर्चुनिटी है, वो उसे अवेल नहीं करती बिकॉज दैट इज वेरी शॉर्ट टर्म, प्रॉफिट कम है, मतलब कि देयर आर डिफरेंट रीजन, डिपेंड ऑन द बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। आपके पास क्या चीजें हैं, शायद आपके पास चीजें उस तरह से जो है वो ना हो, बट अगर एक बंदा उसको अडॉप्ट ही नहीं करता, है अपॉर्चुनिटी लेकिन उसके पास स्ट्रेंथ ही नहीं है, उसके पास स्किल्स ही नहीं है, कैपेबिलिटीज नहीं है, उन चीजों को वो अडॉप्ट कर सके, उन चीजों को अवेल कर सके, देन व्हाट, फिर आप क्या करेंगे? फिर हमारे पास चीजें जो है शायद थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ठीक है, दैट इज द थिंग कि वी हैव टू मैनेज आवर सेल्फ, वी हैव टू सेल्फ मैनेजमेंट को तभी फोकस किया जा रहा है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो आप तभी अवेल कर सकेंगे वंस यू हैव द कैपेबिलिटी, और वो कैपेबिलिटी आएगी आपके पास थ्रू द कम्पिटेंसीज ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। जो हमने सेल्फ मैनेजमेंट कम्पिटेंसीज की बात की, जब तक उन कम्पिटेंसीज को अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप जो है खुद को जो है उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के जो है वो काबिल नहीं बना सकेंगे। सो देयर इज अ डायर नीड कि वी हैव टू अवेल द अपॉर्चुनिटीज, बट बिफोर वी शुड अवेल द अपॉर्चुनिटीज हमें जो है वो चीजें जो है कम्पिटेंसीज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। हमें गाड़ी लेने से पहले गाड़ी चलाना भी सीखनी पड़ेगी। हम सिर्फ गाड़ी लाकर खड़ी कर देते तो गाड़ी खुद बहुत आपको जो है वो ड्राइव करके आपके ऑफिस नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, दैट इज द थिंग, कम्पिटेंसी होना जरूरी है। अपॉर्चुनिटी तो शायद आपकी गाड़ी लॉटरी में निकल आए, तो भाई गाड़ी चलानी भी तो आती हो ना। ठीक है, सीखनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, देन आपके पास है। तो दैट इज द थिंग कि जो आपके पास सेल्फ मैनेजमेंट है, इट इज नॉट फोकसिंग ऑन द टीचिंग, थ्रू टीचिंग इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स थ्रू द लर्निंग। ये लर्निंग एस्पेक्ट आपके पास है। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू फेस द फेलियर्स, यू हैव टू फेस द सक्सेसेस एंड देन यू बिकम परफेक्ट। सो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको चीजें जो है वो एडजस्ट करनी पड़ेंगी, देन आप चीजें जो है उनको कर पाएंगे। चूजिंग फ्रॉम अमंग पर्सनल गोल्स एंड एक्सपीरियंसिंग सेल्फ मैनेजमेंट डिटरमिन्स वेदर और नॉट द पर्सन विल एवर यूज द नॉलेज एंड स्किल ही हैज फॉर फिशिंग। चूजिंग फ्रॉम अमंग द पर्सनल गोल्स एंड एक्सरसाइजिंग सेल्फ मैनेजमेंट। हर बंदे का अपने पर्सनल गोल, जैसे हमने अभी बात की, वेदर यू गो फॉर दैट अपॉर्चुनिटी और नॉट, वेदर दैट थिंग, आप जो अपॉर्चुनिटी है मार्केट में अपॉर्चुनिटी, ठीक है, बट वो अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से शायद अपॉर्चुनिटी ना हो। देखो, एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि मार्केट जो है वो आपके पास मोबाइल की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान चल गया, या आपके पास जो है बहुत ज़्यादा मोबाइल की आपके पास जो है एक डिमांड है मार्केट के अंदर। ठीक है, कॉल रेट सस्ता होने से मोबाइल की डिमांड आपके पास बढ़ गई। अब दैट इज अपॉर्चुनिटी फॉर द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स। इज इट अपॉर्चुनिटी फॉर द सीमेंट फैक्ट्री? Is it opportunity for the educationist? Is it opportunity for the other? नहीं, वो related market के हिसाब से opportunity है। तो here is the same thing. You have the opportunity available. Whether that opportunity match with your personal goals, अगर वो आपके personal goal के साथ match करती है, then of course it is an opportunity. बट आपके personal goal के साथ वो चीज़ match नहीं करती तो आपके लिए importance ही नहीं रखती, वो तो आपके लिए important है ही नहीं। ठीक है, सो देयर आर द डिफरेंट थीम्स कि आपके लिए वही चीज इंपॉर्टेंट होगी, वही पैरामीटर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे जो आपके लिए वही आपके लिए चीज अपॉर्चुनिटी बनेगी जो आपके पर्सनल गोल के साथ मैच करेगी। वो चीज जो आपके पर्सनल गोल के साथ इन लाइन नहीं है, ठीक है, वो कभी भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं बन सकती। द लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग ऐसा अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें वहाँ पे 3 मेथड आपके पास लर्निंग के अवेलेबल हैं। जिस तरह हमने बात की हमारे पास कि आप जो है थ्रू ऑडिटरी, ठीक है, लिसनिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, विजुअल के थ्रू आप कर सकते हैं, या आप मतलब के काइनेस्थेटिक के थ्रू जो है आप मतलब के लर्निंग, ये 3 आपके पास डिफरेंट हैं जिनके थ्रू आप लर्निंग जो है वो ले सकते हैं। पीपल लर्न थ्रू वन ऑफ दीज मोडेलिटीज और थ्रू सम कम्बिनेशन ऑफ दी।
या तो आप फॉर एग्जांपल एक है कि आपके पास सिर्फ लर्निंग का, लाइक रेडियो हमारे पास एक मीडिया है, बहुत बड़ा मीडिया, एफएम आपके पास है, आपके पास एएम है, ठीक है, दोनों के थ्रू आप डिफरेंट जो है वो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, एएम के थ्रू आप जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, आप उन्हें सिर्फ सुन सकते हैं। सुनने के थ्रू फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट डॉक्टर्स हैं, वो आते हैं, वो आपको जो है डिफरेंट बीमारियों के इलाज, या आपके पास कुछ टोटके घरेलू हैं, या खाने की कुछ टिप है, तरकीब है, उसके थ्रू भी आप चीज़ें सीखते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसके साथ साथ अब फॉर एग्जाम्पल नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, कुरान की तफसीर है, कुरान की तिलावत है, दैट इज समथिंग, आप सारी चीज़ें गेन कर रहे हैं, दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। दूसरा आपके पास है विजुअल, आप चीज़ों को देख सकते हैं, आप चीज़ों को देखते हैं, आप उसकी मूवमेंट को देखते हैं, उसके फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, आप जो है मेरे पास जो है मैं बोल भी रहा हूँ, मेरे जो जेस्चर हैं, बॉडी पोस्चर है, हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। आप सिर्फ चलें, आप मिस्टर बीन की एग्जांपल ले लें, दैट वो बात नहीं करता, सिर्फ एक विजुअल इम्पैक्ट्स हैं, उसकी मूवमेंट्स हैं, उसकी हरकत हैं, बट स्टिल मतलब कि ही इज वन ऑफ द फनीस्ट गाय ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो थ्रू विजुअल भी मैसेज कन्वे हो रहा है, वॉट एवर यू वांट टू डू, मैसेज आपके पास जो है वो कन्वे हो रहा है, थ्रू विजुअल भी आप कर सकते हैं, या आपके पास ये आपके पास जो है किनेस्थेटिक आपके पास है, फीलिंग के थ्रू आप जो है चीज़ ले सकते हैं, ठीक है, हैंडलिंग, टच करके आप चीज़ को जो है सेंस कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास कम्बिनेशन ऑफ बोथ जो है आपके पास यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप मुझे देख भी रहे हैं, आप मुझे सुन भी रहे हैं, तो आप एक वक्त में दो चीज़ें जो है वो आप चीज़ें कर रहे हैं आपके पास, तो दैट इज अ थिंग। अगर आप तीसरी चीज़ भी मिला लें तो आप फील भी कर सके, देन दैट इज समथिंग अनदर एक्सपीरियंस आपके पास होगा। बट सुनना, देखना, बोलना, दैट इज समथिंग not only improving your knowledge but also extending your experience, आपका experience भी साथ साथ जो है वो आपके पास बढ़ रहा है। People learn through one of these modalities or combination of them, okay. Some people enjoy listening to lectures and absorb much more from them than the others. कुछ लोग जो है सिर्फ चीज़ सुनकर ही आपके पास जो है उनसे जो है वो इस्तेफादा हासिल करता है। लाइक इससे पहले आप देखें पुराने ज़माने में आपके पास शायद मतलब के वीडियो या इतनी चीज़ें आम नहीं थी, सो विच फैसिलिटी इज अवेलेबल, आपके पास जो थी ऑडियो कैसेट्स की थी, ठीक है, उसके अंदर भी आपके पास जो है लर्निंग की चीज़ें आया करती, लाइक आप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लें, ठीक है, उनके कोर्सेज की अब आपके पास वीडियो जो है उनके पास अवेलेबल होते हैं। बट प्रीवियसली आपके पास क्या था कि आपके पास जो ऑडियो कैसेट्स थी उनके थ्रू आपके पास जो कंटेंट्स थे, जो मटेरियल्स थे, वो जो थे कैंडिडेट्स जो थे वो आपके पास फॉरवर्ड किए जाते। स्टिल मतलब आपके पास यही चीज़ आपके पास हो रही है, ठीक है, कि आपके पास ऑडियो चीज़ें जो हैं, ऑडियो केसेट्स जो हैं स्टिल जो हैं वो आपके पास उसके थ्रू जो है वो लर्निंग का एक एस्पेक्ट जो है स्टिल हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि बीइंग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आई यूज्ड टू प्रैक्टिस डिफरेंट थिंग्स इन माय क्लास एज वेल, ठीक है। आप उनको जो है थ्रू जो है मल्टीमीडिया डिफरेंट चीज़ें दिखा के आप उन्हें कर सकते हैं, आप उन्हें केस स्टडी दे के बच्चा सिर्फ पढ़े और उससे जो है वो रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करे, दैट इज अनदर एस्पेक्ट। आपके पास चीज़ें जो हैं वो आपके पास हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस मेजर स्टूडेंट्स आपके पास, ऐसे बच्चे जो बीबीए कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए आपके पास आमतौर पे क्लास में आपसे क्या रूटीन आपके साथ होती है, क्या किया जाता है आपके पास? हमारे पास जो है केस स्टडीज आपको हम देते हैं, ठीक है, आपको डिफरेंट रिसर्च पेपर्स दिए जाते हैं, आपको डिफरेंट सिनेरियोज दिए जाते हैं, उन सिनेरियोज के लिहाज से आप क्या करते हैं, आप चीज़ें जो है उनको आप जो है वो समथिंग बिल्ड करते हैं। दीज आर द थिंग्स जो आपके पास ओके मतलब कि चीज़ें कुछ ना कुछ लर्निंग हो रही होती हैं। अगर हम यही वाली प्रपोजिशन मैथमेटिक्स के साथ देखें, इंजीनियर्स के साथ देखें, दे आर मोर एनालिटिकल स्टूडेंट, ठीक है, वो कुछ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स का फार्मूला सॉल्व किया, चीज़ें निकाली, कुछ आउटकम बेस्ड आपके पास सिमुलेशन की, कुछ आउटकम जनरेट होती है। यहाँ पर हम सिर्फ डिफरेंट सिचुएशंस के थ्रू बच्चे को सिखा रहे होते हैं कि व्हेन दे गो इनटू द फील्ड मे बी दे हैव टू फेस द सेम सिचुएशन, तो यूजिंग द कीपिंग इन माइंड द सोल्यूशन ऑफ दीज केस स्टडीज, वो वहाँ पर कुछ प्रैक्टिकली जो है चीज़ों को जो है वो आपके पास क्या कर सके, उनको आपके पास जो है उनको एक आउटकम आपके पास जो है वो आपके पास उनको दे सके। तो दीज आर द थिंग कि जिनको हमने देखना होता है। लेकिन अगर आप यही एग्जांपल फाइन आर्ट्स के बच्चों को ले लें, दे हैव मोर एस्थेटिक सेंस, वो चीज़ों को जो है देख के, जब तक वो देखेंगे नहीं, जब तक वो मतलब चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो वी कैन नॉट फिट बोथ थिंग कि हम बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो लीनियर अप्रोच जो इंजीनियर्स के वो नहीं लगा सकते, और इंजीनियर्स के ऊपर हम ये अप्रोच नहीं लगा सकते। तो ऑल
मतलब कि वन थिंग नॉट फिट टू ऑल, हर चीज के ऊपर वो फिट नहीं किया जा सकता। तो वी हैव द डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट थिंग्स, वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दो सिचुएशंस जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं। जो हमारा आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में हमने जो इम्पोर्टेंट चीजें कवर करनी है, दीज आर द थिंग्स विच वी कॉल्ड समथिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग and self-management, and then we discussed about the EIG। हमारे पास EIG जो मॉडल है, हम इसके बारे में जो है वो हम बात करेंगे, ठीक है। E स्टैंड फॉर एक्सपीरियंस, I स्टैंड फॉर हमारे पास इंटरप्रिटेशन, A स्टैंड फॉर एनालिसिस एंड G स्टैंड फॉर जनरलाइजेबिलिटी। सो वी हैव द एक्सपीरियंस, the experience is for the interpretation leads towards the analysis of the things, and then that analysis should be generalized, ठीक है, हम उसको generalizability की बात करते हैं। तो we should start our lecture। हमारे पास जो experiential learning है, it's through the experience, ठीक है, but first of all you have to provide somebody that the scenario, the situation, जिससे वो चीज को experience आपके पास जो है वो कर सके। Since self management skill cannot be learned from the books or from the computer, self management training, especially when interpersonal relations are involved, work best in a classroom or group based, ठीक है, facilitated instructor led programs। जिस तरह हमने आपसे बात की कि आप इनको बुक से नहीं सीख सकते, पढ़ के। फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट लोग जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, आपके पास हिप्नोटिज्म की इतनी बुक्स आपके पास अवेलेबल होंगी कि आप दुनिया में मार्केट में जाएं, आपको ढेर सारी, ठीक है जी, हिप्नोटिज्म की बुक्स मिल जाएंगी। बट वो हिप्नोटिज्म आप किसी मास्टर से ही सीख सकेंगे, किसी ट्रेनर से ही सीख सकेंगे, बुक से आप जो है हिप्नोटिज्म नहीं सीख सकते। सिमिलरली जो सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल्स हैं, फॉर टाइम मैनेजमेंट की बुक मिल सकेंगी, अपने आप को दिलकश बनाइए, पता नहीं कैसी कैसी किताबें आपको मार्केट में मिलेंगी, आप कभी जाएं, ठीक है, तो आपको बुक्स के आम बुक शॉपों पर जाएं, किसी अच्छे बड़े ब्रांडेड पर ना जाएं, सही बुक डिपो, आम सी बुक डिपो पर जाएं, ठीक है, पता नहीं क्या क्या तरीके होते हैं, SMS के भी पता अजीब अजीब किताबें होती हैं, आपको देखें जाके, बट उसमें यही आपके पास होती है कि ऐसी चीजें कि आप अभी ये पढ़ेंगे बुक, और बुक पढ़ने के बाद बस ओहो, आप जो है तकरीर करना सीखिए। आप तकरीर करना किताबों से थोड़ा बहुत सीख सकता है, ठीक है। अब्राहम लिंकन से किसी ने कहा, अब्राहम लिंकन वाज वन ऑफ द बेस्ट स्पीच, मतलब उसका बेस्ट स्पीकर था, बहुत अच्छा बोलता था बोलने में। उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने अच्छे कैसे, मतलब कि आपका ये फन खिताबत कैसे इतना अच्छा है। उन्होंने कहा कि व्हेन आई वाज यंग, ठीक है, तो मैं फील्ड में चला जाया करता था, खेतों के अंदर, तो वहां पर जो थे बहुत सारे गोभी के फूल लगे होते थे, तो आई यूज टू मतलब कंसिडर दोज जो गोभी के फूल थे, उनको मैं समझता जैसे ये कुछ इंसान बैठे हुए हैं, ठीक है, और मैं उनके सामने अपनी स्पीच प्रैक्टिस करता था, बोलता बोलता उनके सामने मैंने सारी रिहर्सल की। अब जब मेरे सामने लोग बैठे थे, मुझे फील लाइक जैसे कुछ गोभी के फूल बैठे हुए हैं, तो उनका हेजिटेशन खत्म हो गई, ठीक है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स, आप प्रैक्टिस करके एक चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। किताब पढ़ के कहाँ पे आप डिबेट कंपटीशन में आप जाकर खड़े हो जाएं, किताब पढ़ो जाकर डिबेट कंपटीशन में आप खड़े हो जाएं, इट इज नॉट पॉसिबल। सो देयर आर सिनेरियोज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर आपने एक अच्छा मुस्लिम बनना है तो आप सिर्फ किताबें पढ़ के मुस्लिम नहीं बन सकते, बल्कि आपको दीनी मजालिस पे बैठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए तगोदो करनी पड़ेगी, फिर जाके कहीं आप जो है कुछ एक अच्छी चीज निखर के सामने आएगी, ठीक है। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर ऐसे होता तो बच्चों को घर में किताबें दे के 6 घंटे पढ़ा लेते, बच्चों को स्कूल भेजने की जरूरत ही नहीं थी। व्हाई वी आर सेंडिंग अवर किड्स टू स्कूल, ठीक है। आप ये लेक्चर क्यों सुन रहे हो, आप सिर्फ बुक पढ़ो, जाके पेपर दे दो, नहीं। मतलब कि जो आपके पास डिफरेंट टीचर्स हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, बात समझाते हैं, करते हैं, और वो फिर उसके बाद आप जब बुक पढ़ते हो, दैट इज द थिंग, दैट इज द वैल्यू एडिशन, जो आपके नॉलेज में जो है वो ज्यादा वैल्यू जो है वो आपके पास ऐड करता है। दैट इज व्हाट इट इज रिक्वायर्ड। बच्चे को स्कूल तभी भेजते हैं कि जब वो इन्वायरमेंट के अंदर जाएगा तो सीखेगा। सीखना, बच्चा गया स्कूल, उसने देखा उस बच्चे ने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, टीचर ने ऐसे कहा, ऐसे कहा, करते 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 उस बच्चे ने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से चीजों को लर्न करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो वी कैन लर्न सेल्फ मैनेजमेंट थ्रू द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सो वी शुड स्टार्ट विद एक्सपीरियंशियल लर्निंग फर्स्ट, ठीक है। कि आपके पास जो है फर्स्ट पीपल कांट लर्न मच अबाउट देम सेल्फ बाय मेयरली लुकिंग इन मिरर। सेल्फ असेसमेंट आर हेल्पफुल बट नॉट डेफिनेट। फर्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये है, पीपल कांट लर्न अबाउट देम सेल्फ बाय मेयरली लुकिंग इनटू द मिरर। आप शीशे में खड़े हो जाएं और आप जो है अपने बारे में कोई परसेप्शन बना लें, बट इट इज नॉट अ लर्निंग, ठीक है। मेरा बड़ा कंट्रोल है जी, दैट इज द थिंग। आप शीशे में खड़े हो जाए, कहें जी मेरा गुस्से पे बहुत कंट्रोल है, वेरी गुड। जब सिचुएशन आई
किसी ने आपको कोई गाली निकाली है, कोई बुरी बात कही, भाई कंट्रोल तो वहां पर दिखाना है, वहां तो कोई शीशा नहीं है, वहां तो एक एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल थिंग है वहां पर, ठीक है। एक बंदा बड़ा स्मूथ बात होता है, कुछ दिन थोड़ी सी बात की धड़ल, ओ तेरी खैर ये क्या किया भाईजान, ठीक है। तो एक्चुअल आपको प्रैक्टिकल जब आप करेंगे फिर पता चलेगा कि मैं कितना सेल्फ कंट्रोल है मेरा। शीशे के सामने आप खड़े हो गए, गुस्सा काबू किए खड़े रहे, तो दैट इज नॉट द थिंग, ठीक है। शीशे के सामने बिल्ली भी खड़ी होती, कहती है मैं शेर हूं, ऐसा तो नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो चीजें आपके पास डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स है, चीजों को प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, देखना चाहिए, देन हम उन चीज को अडॉप्ट करना चाहिए। सेल्फ असेसमेंट आर हेल्पफुल, नॉट डेफिनेट, ठीक है, ओके, दैट दीज आर थिंग्स, बट इस तरह की हमारे पास चीज हमारे पास नहीं है। सेल्फ असेसमेंट के थ्रू आप बात नहीं कर सकते। यू हैव टू वर्क फॉर द सेल्फ मैनेजमेंट। आप शीशे के सामने खड़े हो कहते रहे मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ठीक है, मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, मेरी फलानी अच्छी है, मेरे ड्रेस बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है। आपने शीशे के सामने सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं। भाईजान जाओ मार्केट के अंदर जाओ, आप कहो जी मैं बहुत अच्छी मॉडलिंग कर लेता हूँ। जब आप जाते हैं स्टेज पे पता तब चलता है कितनी मॉडलिंग आपके पास हो रही है। आप शीशे के सामने खड़े हो गए, दीवारों एक दो कर देते, मैं बहुत अच्छा डिबेट कर सकता हूँ। बट व्हेन यू गो टू द प्रैक्टिकल, जब आप जाते हो रोस्टम के ऊपर, पता तो तब चलता है भाई मेरे कि ये हो असल में आपके पास क्या रहा है, ठीक है। आप घर में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, बाथरूम के अंदर जबरदस्त तरीके से आप बोलेंगे, बट जब आप रोस्टम के ऊपर जाएंगे, आगे 200-300 बंदा बैठा होगा, आपके पाँव कांपने शुरू हो जाएंगे, आवाज लड़खड़ाना शुरू हो जाएगी, आपका भेड़ा होता है इस तरह ना। जब आपको कहते हैं आओ जी क्लास में प्रेजेंट करो, जिस दिन आपको पता हो आज प्रेजेंटेशन है, वैसे आप अंदर दिल से कांपते रहते हैं बच्चे, यार आज मैंने प्रेजेंट करना है, आज मैंने प्रेजेंट करना है, वैसी प्रॉब्लम्स आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। तो दीज आर द थिंग, प्रैक्टिकल इज समथिंग एल्स, और सेल्फ असेसमेंट अपने बारे में जो आपकी वो समथिंग एल्स। सो वी हैव टू डू द मैनेजमेंट, वी हैव टू वर्क आउट ईच एंड एवरीथिंग, वी हैव टू समथिंग प्रैक्टिस द थिंग्स, ठीक है, तब चीजें आपके पास होंगी। व्हाट दे सी एंड व्हाट अदर पीपल सी यूजुअली डेविएट्स कंसिडरेबली। जो आप देखते हैं और जो लोग देख रहे होते हैं, दीज आर बोथ वेरी डिफरेंट। मैंने अभी कहा कि आप बाथरूम में शीशे के सामने डिबेट की प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। अगर आपने रिहर्सल करनी है अपनी क्लास में करें, आप किसी से करें जहाँ पे लोग बैठे हो, ताकि आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो मिले, ठीक है। अगर आपने हॉकी का मैच खेलना है तो आप कमरे के अंदर जो है वो हॉकी और बॉल लेके प्रैक्टिस करते रहें, तो क्या आप अगले दिन जाके मैदान में परफॉर्म कर सकेंगे? कभी भी नहीं कर सकेंगे। इफ यू हैव टू समथिंग विन द हॉकी मैच, तो आपको हॉकी का जो एस्ट्रोटर्फ है वहां पर जाकर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। क्रिकेट जो खेलते हैं वो ये नहीं है कि अपने जो है छत के ऊपर क्रिकेट खेल के अगले दिन जाके वो इंटरनेशनल मैच खेलते, ऐसा नहीं होता। वो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जो जगह है प्रैक्टिकल लोकेशन की, वहां पर जाकर वो प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर आपके पास जो वो मैच आपके पास खेलते हैं, ठीक है। दीज आर द थिंग कि जब तक प्रैक्टिकली नहीं होंगी डिफरेंट है। तो व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ इज वेरी मच डिफरेंट देन द अदर पीपल्स आर लुकिंग द थिंग्स। तो दैट इज गुड। जैसे हमने कहा कि आपके पास जो है पर्सनल जो रिलेशनशिप है, रिस्पेक्ट फॉर द रिलेशनशिप, इट इज इंपॉर्टेंट। लर्न फ्रॉम द अदर्स एज वेल, टेक फीडबैक्स फ्रॉम द अदर अबाउट योरसेल्फ। दीज आर द थिंग्स। They need feedback from the others about what they think or feel before they can get a complete image of themselves. First of all, लोग अपने बारे में राय नहीं बनाते. First of all, they take feedback from the others about themselves. दूसरों से फीडबैक लेते हैं, दूसरों से अपने बारे में पूछते हैं, whether it's a positive or negative, उसमें कोई भी चीज़ नहीं नेगेटिव है, दो सेल्फ आपकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, ओ नेगेटिव, ओके आई हैव टू इम्प्रूव दिस, वो उस चीज़ को इम्प्रूव करता है आपके पास। तो चीज़ें सिनेरियोज आपके पास वैसे नहीं होते जैसे आपके पास हैं। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स जिनको आप एंगल देखते हो, उनको आप जो है वो चीज़ों को इन लाइन लेकर चलते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपके पास एक्सपेरिएंशियल लर्निंग के अंदर आपके पास है, सिंस सेल्फ मैनेज पीपल लिव एंड वर्क इन अ वर्ल्ड विद अदर पीपल, दे नीड टू प्रैक्टिस इंटरपर्सनल रिलेशंस स्किल। जो सेल्फ मैनेज आपके पास लोग हैं, दे हैव टू वर्क, दे हैव टू लिव एंड वर्क विद द पीपल विद इन द वर्ड। आप जो आपने जो मैनेजमेंट की अपनी, वो सेल्फ की मैनेजमेंट की है, बट आप अपने आप के साथ तो नहीं काम करना, आप इंडिविजुअल हैं। यू हैव टू वर्क इन द टीम, आपने टीम में भी काम करना है, आपने जॉब भी करनी है, आपकी शादी होनी है, कल आपके अपने बच्चे भी हैं, आपकी फैमिलीज भी हैं, आपके रिलेशनशिप भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं, दोस्त भी हैं, आपने सबके साथ जो है वो कम्युनिकेट करना है, उनसे आपने इंटरेक्ट करना है। अब इंटरेक्शन से पहले आपने सेल्फ मैनेजमेंट तो अपनी की हुई है, बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड कि यू हैव टू इम्प्रूव योर इंटरपर्सनल स्किल एज वेल,
ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल, जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरपर्सनल स्किल आपके पास क्या होती है, वो आपके पास इंप्रूव होती हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच शुड बी इम्प्रूव्ड एज वेल। सेल्फ मैनेजमेंट इज गुड, बट व्हेन यू हैव टू इंटरेक्ट विद द पीपल, हाउ यू इंटरेक्ट विद योर कोलीग्स, हाउ यू हैव टू मैनेज द टाइम, ठीक है, हाउ यू मैनेज योर फैमिली टाइम, हाउ यू मैनेज योर समथिंग सोशल लाइफ, उसके लिए आप कैसे टाइम निकालते हैं, जो आपके एक टीचिंग है उसके लिए आप कैसे, हाउ यू प्रिपेयर योर लेक्चर्स, ड्यूटी आवर्स को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, ऑल दीज थिंग्स। आप अपने को वर्कर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आप अपने रिलेटिव्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, अपने भाइयों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, फैमिलीज के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट सिनेरियोज विच नीड टू बी इम्प्रूव्ड। सो self management is good, you have to do the self management skill, but the world you are living in, you have to work to live, ठीक है। so for working you have to interact with the people, so there is a dire need that beside self management skills you have to improve the interpersonal skills as well. For a person to understand relationship and to learn how to manage themselves in those relationships, they have to experience them and practice what to do when they run into variety of challenging situation. अब यहाँ पर आपके पास है एक्सपीरियंस। आप जब किसी के साथ जब तक इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो आपके अंदर एक्सपीरियंस कैसे आएगा? ऐसा है कि नहीं? जब तक आप रोस्ट्रम पे जाएंगे नहीं, आपको क्या पता किस तरह की फीलिंग्स आती हैं ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। जब आप रोस्ट्रम पे खड़े होंगे, आप प्रेजेंट करेंगे, तब भी आपको फीलिंग्स आएंगी ना कि यार ये अच्छा, ये तो डर भी लगता है, ये तो आवाज़ भी लड़खड़ाती है, ये तो सांस भी टूट जाता है, ये तो ये भी हो जाता है, ये तो ये भी हो जाता है। ये तमाम चीज़ें आपके पास क्या हैं? दीज आर द थिंग्स विच आर एक्चुअली एक्सपीरियंसेस। आप फर्स्ट टाइम जब स्टेज पर जाएंगे प्रेजेंटेशन की स्पीच के लिए, तो आपका बिल्कुल ही सिनेरियो जो है वो डिफरेंट होगा। जब सेकंड टाइम आपको चांस दिया जाएगा, दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे 5वीं दफ़ा पर, ठीक है। बट ये कैसे परफेक्ट हुए? अगर पहली दफ़ा प्रैक्टिस की, आप डर गए, आपने वो चीज़ छोड़ दी, तो क्या आप अच्छे प्रेजेंटर बन पाएंगे? कभी भी ऐसा नहीं होगा बच्चे, ठीक है। बट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस। सो आपने पहली दफ़ा किया, आपने एक्सपीरियंस गेन किया, सेकंड टाइम किया, अनदर एक्सपीरियंस, थर्ड टाइम अनदर एक्सपीरियंस, फिफ्थ टाइम अनदर एक्सपीरियंस। जो आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, आपके पास क्या होगा कि आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ेगा। एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपकी लर्निंग जो है आपके पास बढ़ेगी, ठीक है। द सेम थिंग, आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, झटके लगते हैं पहली दफ़ा, आपके पास गाड़ी बंद हो जाती है, ये होता है वो होता है, बट विद टाइम आपके जो पाँव हैं, जो आपके हाथ हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं इन लाइन हो जाती हैं, प्रैक्टिस हो जाती है, और आपके पास कोई भी आपके पास जो प्रॉब्लम है वो आपके पास नहीं रहती। तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि द रिलेशनशिप विच यू हैव टू मैनेज, जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ जब आप इंटरेक्ट करेंगे, वो इंटरेक्शन आपके पास एज सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस होगी। उस एक्सपीरियंस से आप सीखेंगे, और जो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे, दैट शुड समथिंग ऐड वैल्यू इन योर लर्निंग। तो आपके पास एक लर्निंग के अंदर आपके पास क्या होगी, वो वैल्यू एडिशन आपके पास होगी, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास एक एस्पेक्ट है लाइफ के अंदर कि जिसको आपने लेकर चलना है, और उसको आपने जो हर हाल में जो है वो करना है। बट हम ये भी नहीं कह सकते कि हम लाइफ में हर जगह सेक्रीफाइस हम नहीं करनी है, ऐसा आपके पास नहीं है। सेक्रीफाइस हमने ज़रूर करनी है। वी हैव टू लुक फॉर द अदर्स, वी हैव टू समथिंग गिव वेटेज टू अवर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बट ऑफ कोर्स वी हैव टू डेवलप आवर सेल्फ एज वेल, ठीक है। तो हम किसी के कंधे के ऊपर जो है वो पाँव रखकर जो है आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। यू हैव टू फेस द चैलेंजेस योरसेल्फ। वो जो चैलेंजेस आप जो हैं वो फेस करेंगे, दैट इज अ सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस फॉर यू। देखें, एक बंदा जो है जो बिल्कुल नीचे से ऊपर तक जाता है, ठीक है, बिल्कुल एक कैरियर में वो उसने क्लर्क से स्टार्ट किया और वो बंदा जो है ऑफिसर ग्रेड तक आपके पास गया, ओके। अब आपके पास है क्या? जब वो बंदा नीचे से ऊपर तक गया तो उसने डिफरेंट प्रॉब्लम फेस की, उसने डिफरेंट सिचुएशंस फेस की, उसने अपने आप को आगे बढ़ाया, करते 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 वो एक टॉप पोजीशन पर पहुंच गया। तो जो उसने वो तमाम जो स्ट्रगल, जो तमाम एफर्ट, जो तमाम मुश्किलात, जो तमाम सिनेरियो उसने वो गुजारे, दैट इज अ एक्सपीरियंस फॉर हिम। वो उसके लिए एक एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो उसके लिए एक एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस की बेस पर ही उसने क्या करना, सारी चीज़ों को आगे जो आपके पास क्या था वो लेकर चलना था। अब वो जिंदगी में कभी फेल नहीं होगा, क्यों? बिकॉज ही ऑलरेडी हैव द एक्सपीरियंस। उसके पास एक्सपीरियंस था, उसके पास तमाम सिचुएशन थी, उसी से उसने क्या किया, तमाम चीज़ों को जो आगे लेकर चला, और वो चीज़ों को उसने जो है वो सेटअप आपके पास जो है वो बनाया। सो वी हैव टू
समथिंग, जब तक लोहे को आप भट्टी के अंदर जलाएंगे नहीं, वो गर्म नहीं होगा, आप उसको कोई शेप नहीं दे सकते। अगर आप कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, किसी चीज़ को कुछ बनने देना चाहते हैं, उसको शेप देना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको भट्टी में डालकर आपको गर्मी देनी पड़ेगी, वो गर्म होगा, ढलेगा, तब आपके पास चीज़ें आपके पास बनेंगी। ठीक है, तो विदाउट पिघले चीज़ें आपके पास नहीं बनेंगी। पत्थर जो है क्या करता है आपके पास कि पत्थर जो है वो टकरे खा कर गोल हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस ही है जो आपको क्या करता है, चीज़ें सिखाता है। विदाउट एक्सपीरियंस आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। सो गेट रेडी। ये जो लाइफ आपके साथ प्रॉब्लम्स कर रही है, ये लाइफ आपके साथ कभी ऊंच कभी नीच आती है, एक्चुअली जिंदगी आपको एक्सपीरियंस दे रही है, आपको कुछ सिखा रही है। सो डोंट बी शाय टू लर्न। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए जिंदगी में। जस्ट रीडिंग अबाउट देम वॉन्ट डू। किसी चीज के किसी बंदे की बायोग्राफी पढ़कर आप वो बंदे नहीं बन सकते। नहीं, वो खूबियां आपको पता चल गई, इस बंदे ने ये चीज इस तरह से अचीव की। यस, यू हैव टू डेवलप दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, दोज फीचर्स इन योरसेल्फ। जब अपने अंदर वो फीचर्स, वो खूबियां आप डेवलप करेंगे तो आप बहुत आसानी के साथ वो चीजें कर जाएंगे जो उस बंदे ने भी की थी। पीपल हैव टू मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन एंड प्रैक्टिस द इंस्ट्रक्शंस दे रिसीव टू मेक सेल्फ मैनेजमेंट स्किल वर्क फॉर देम। देखिए, वही आपके पास बात है, चीजें बुक्स हैं, ऐसे करने से ऐसे हो जाता है, हमें बड़े अच्छी तरह पता है। कोई भी बुक आप पढ़ लें, ठीक है, जब तक आपके अंदर खुद एतमादी नहीं होगी तो आप जो है ये चीज़ जो है जिंदगी, प्रैक्टिकल जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। कितना आसान सा फिक्र है, खुद एतमादी नहीं है तो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही है। बट किताब में पढ़ने से क्या खुद एतमादी आ जाएगी? नहीं, यू हैव टू रीड कि आपके पास खुद एतमादी आती कैसे है। ठीक है, लाइक मैं डिबेटर की एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अच्छे डिबेटर कैसे बन सकते हैं? प्रैक्टिस करेंगे, वर्ड प्रोनाउंस कैसे करने हैं, ठीक है, आपके पास प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, वर्ड की अदायगी कैसे होगी, इस वर्ड के साथ मेरा जेस्चर कैसा होगा, मेरी पिच कितनी होनी चाहिए इस वर्ड को अदा करते हुए। ऑल दीज थिंग्स आर लर्नेबल, और इनको जो है वो सीखने की आपके पास क्या है वो जरूरत है। ठीक है, so all these things, they are going to work, but you have to practice the thing, then it is workable. Third most important thing for the experiential learning is to have successful learning experiences. Your student will need other people to explain how they respond to what the students say or do, or why they responded that way. These are the things कि being a student आपके साथ हमारी इंटरेक्शन रहती है। ठीक है, अगर आप में से कोई टीचर है तो आपको भी जो है ऑफ कोर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो here is the important thing to have successful learning experiences. Your students will need other people to explain how they respond to what the students say. ठीक है, जो आपने जो दूसरों के एक्सपीरियंस से आप सीखें और डू एंड, ठीक है, या आपने क्या किया था और व्हाई दे रिस्पॉन्डेड दैट वे, अगर उन्होंने इस तरह से बिहेव किया था, इस सिचुएशन को उन्होंने इस तरह से हैंडल किया था, तो उसकी आपके पास रीजन क्या थी। हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। आप देखें, आप जब मकान किराए पर लेते हैं तो एक किरायानामा है, वो एक स्टैंडर्ड किरायानामा है, आप जाते हैं, दोनों पार्टी साइन करते हैं, मकान आपको मिल जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जब आप जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है जी, आपने टीचर की जॉब के लिए किया तो उन्होंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वो कॉन्ट्रैक्ट तमाम टीचर के लिए एक जैसा होगा या हर टीचर के लिए अलग अलग होगा। आपके पास ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन अपने टेम्पलेट्स बना चुकी होती है, दे नो दैट दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन, दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशन, और वो हर एक एम्प्लॉयज के लिए दोज टर्म्स एंड कंडीशंस आर सेम। वो आपके पास जो है वो आपके पास की होती है, वो आपके पास सेम होती है, वो टर्म्स एंड कंडीशन जो आपके पास हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं एंगल के ऊपर। तो जो टेम्पलेट्स हैं वो एस्टेब्लिश्ड हैं, वो बार बार यूज़ आपके पास किए जाते हैं। अब जो यहाँ पर जो बात हमारे पास की जा रही है कि अगर आप एक चीज़ करते हैं तो एक स्टूडेंट आपसे पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ठीक है, आपके पास एक बंदा है, उसने कहा जी कि ये काम आपने ये प्रोजेक्ट किया, उसमें आपने ये एक्टिविटी की, क्या जी हमने ये एक्टिविटी इस तरह की। वो पूछेगा भी आपने इस तरह क्यों की? ऑफ कोर्स ही हैज सम लॉजिक रीजन फॉर दैट एक्टिविटी। ठीक है, आपके पास जो वो लॉजिक है, वो एक्टिविटी जो आप रीजनिंग वो देगा, दैट इज एक्चुअली सोर्स ऑफ नॉलेज एज वेल एज अपना एक्सपीरियंस वो बंदा आपसे शेयर कर रहा है, तो उस एक्सपीरियंस से आप क्या करेंगे, आप वो सीखेंगे। फीडबैक फ्रॉम द पीयर एज वेल एज फीडबैक फ्रॉम द क्लासरूम लीडर कैरी अ ग्रेट डील ऑफ वेट। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
अगर आप टीचर हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे आप फीडबैक देते हैं मेरे पढ़ाने के मेथड के ऊपर, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ समथिंग, इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी फॉर इम्प्रूविंग माई समथिंग द वे आई एम टीचिंग। ठीक है, मैं टीचिंग में फॉर एग्जांपल सिर्फ स्लाइड्स रीड करता हूँ, मैं ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं दे रहा, ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें नहीं बता रहा, तो ऑफ कोर्स दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। हमें इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास जो डिफरेंट एंगल्स है उनको हमें कवर करना चाहिए इस चीज़ के अंदर। तो दीज आर द थिंग्स कि आप जो फीडबैक का मैकेनिज्म है, इट इज़ इंपॉर्टेंट। कंपनीज देखें, कंपनीज आपके पास क्या करती हैं, कंपनीज एक प्रोडक्ट बनाकर बस नहीं कर जाती। मोबाइल कंपनीज को आप देखें, एक मोबाइल आता है, बिल्कुल 2-3 में बाद दूसरा चौथा, इतने मोबाइल एक कंपनी लॉन्च कर रही होती है। वाई? एक दफा क्यों नहीं सब कुछ उन्होंने कर दिया? नहीं, द फीडबैक इज मोर इम्पोर्टेंट। क्लाइंट से फीडबैक लेती हैं, दे लर्न फ्रॉम दोज फीडबैक कि नहीं हमें ये चीज़ देना चाहिए, हमें ये फीचर भी ऐड करना चाहिए, हमें ये फीचर भी ऐड करना चाहिए। वो जो तमाम जो फीचर्स हैं आपके पास, दोज आर वेरी मच हेल्पफुल। वो आपके पास तमाम के आपके पास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और वो आपको इस चीज़ को लेकर चलते हैं आपके साथ कि इस तरह नहीं, हमें इस चीज़ को इस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग के वी नो नीड टू अफ्रेड ऑफ द फीडबैक्स। फीडबैक लें, अपनी रेक्टिफिकेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, फीडबैक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह की चीज़ों को जो है वो इन्हांस कर सकते हैं। इसके अलावा इन एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आर पार्टिसिपेंट्स इन सोफर or as only they can tell what they think or feel about anything that affect them, their thoughts or feeling। जब आप एक्सपीरियंस बेस की बात करते हैं तो आप उसी बंदे से ही जो है आपके पार्टिसिपेंट्स में वही लोग होने चाहिए जो ऑलरेडी उस चीज़ को, उस सिचुएशन को जो है वो एक्सपीरियंस कर चुके हों। ठीक है, देन दे कैन टेल कि ये जो चीज़ है ये उनके इमोशंस को, उनके थॉट्स, उनके फीलिंग्स को किस तरह से जो है वो इफेक्ट करती है। इन एन इंटरेक्टिव एक्सरसाइज student test their self management skill such as assertive communication. This is one of the example. They also test your recommendations for what is effective or ineffective. Only by participating, only by practicing and testing can a person become an expert. Only by practicing and testing. Practice करें, फिर आप practice कर रहे हैं, आपको feedback देने वाला बंदा कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगेन डिबेट की एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, आप डिबेट कर रहे हैं कमरे में, शीशे में बाथरूम होके, आप खुद को देख रहे हैं ना, दैट इज नॉट द फीडबैक। यू हैव समवन फ्रॉम आउटसाइड, घर में से कोई भी बंदा बैठे हुए सुने, वो आपको फीडबैक दे, फिर उसके मुताबिक आप अपने इंप्रूवमेंट करें। दैट इज द थिंग। ओनली बाय प्रैक्टिसिंग एंड टेस्टिंग, टेस्टिंग बाय फीडबैक फ्रॉम द अदर्स, आप जो है खुद को परफेक्ट बना सकते हैं, आप चीज़ें जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स जिनको होना आपके पास जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कन्फ्यूशियस, हमारे पास जो कन्फ्यूशियस था, ही इज़ वन ऑफ द चाइनीज़ फिलोसफर। ठीक है, जो कि मतलब पास्ट और प्रेजेंट की हिस्ट्री के फलसफा को जो है बयान करता था। As this reflect the aphorism attributed to the furious, tell me and I hear, show me and I see, let me do I and understand, tell me and I hear, आप बताएंगे तो मैं सुनूंगा, show me and I see, आप मुझे दिखाएंगे तो मैं देखूंगा। But the last phrase is more important, let me do and I understand, मुझे करने दो, मैं अंडरस्टैंड कर जाऊंगा। दूसरा आपको बताएगा, आप उसे नहीं करेंगे। दूसरा आपको कहेगा सुन लो, आप सुन लेंगे। दूसरा कहेगा देख लो, आपने देख लिया। लेकिन जब आपने खुद किया तो एक्चुअली आपने अंडरस्टैंड किया। ठीक है, दीज आर द थिंग कि बी प्रैक्टिकल। जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी बंदा सिखा नहीं सकता। तो द सी यू सीन, व्यू आपने व्यू कर लिया, ठीक है, शो मी आई सी, आपने देख लिया। नहीं, ऐसे नहीं, जब आपने खुद किया, लेट मी डू एंड आई अंडरस्टैंड, आपने किया और आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, कन्फ्यूशियस अंडरस्टूड दैट फॉर अस टू लर्न हाउ टू डू समथिंग वी मस्ट डू इट, which could make him the first advocate of experiential learning। कन्फ्यूशियस जो हमारे पास था उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो है वो फादर समझा जाता है। that he is the one who actually had given the idea of experiential learning। आप जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आप उस चीज़ को जो है वो सीख नहीं सकते। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक चीज़ को सीखने के लिए आपको उसको एक्सपीरियंस करना जो आपके पास वो ज़रूरी है। आप देखते रहते हैं खाना पकाने के प्रोग्राम जो है, कुकिंग एक्सपर्ट आते हैं, वो कुकिंग करते हैं, कुकिंग करके चले जाते हैं। आपका देखने से आप खाना पकाना सीख जाएंगे? नहीं, जब तक आप खुद
खाना पकाने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक खाना पकाना आपको नहीं। कितना आसान होता है ऐसे, टीवी पे देखते जाते और वो टीवी खाना पकाने के बाद खाना टीवी से बाहर आ जाता और आप बस खा लेते। ठीक है, देख लिया बस सीख लीजिए। हमने देखने से कोई भी बंदा नहीं सीख सकता। ठीक है, दैट इज द थिंग कि वो उसकी स्किल और एक्सपर्टीज ही है जिसकी बेस पर वो चीज़ें जो आपके पास जो है वो कर रहा है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नॉट हैव टू व्यू, वी नॉट हैव टू सी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द थिंग जो आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक्सपीरियंस एक्सपोजर आपको देगी। Okay ji, we move towards the next point. Since managing ourselves, especially in our interpersonal relationships, require behavioral skill, because you are interacting with other people, so it's the behavioral skills actually are things we do for and to ourselves and for and with other people. Self management skills are best learned through experiences in a group setting. Self management skills in a group setting के अंदर ही आप बेस्ट तरीके से उसे आप जो है वो आप उसे सीख सकते हैं। Doing may involve some falling off the bike, some trial and error, some mistake or misjudgment, some struggle, but all that experiences reinforces the learning and help us internalize what we are learning, internalize what we are learning, especially when it comes to learning about our own emotions, our feelings, which along with knowledge are crucial stuff of the self management. हर चीज important यहाँ पे। द ईग मॉडल, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मॉडल। इस मॉडल के अंदर हमारे पास जो है वो 3 से नहीं 4 चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड जनरलाइजेशन। मॉडल विच इम्प्लीमेंट द कन्फ्यूशियस विजन एट सेवरल लेवल, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड मॉरल। तीनों लेवल पर, कॉग्निशन लेवल पर भी, इफेक्टिव लेवल पर भी और आपके पास मोरल, दोनों तीनों चीजों पर आपके पास होता है। डिस्क्राइब द इम्प्लिसिट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरसाइज इन द सेल्फ मैनेजमेंट। दिस रिलेटिवली ओल्ड मॉडल कंसिस्ट ऑफ लर्निंग थ्रू अ सर्कुलर प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंस, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड जनरलाइजेशन। ठीक है, आप थ्रू एक्सपीरियंसेस, आपके पास एक सर्कुलर मॉडल, एक्सपीरियंस इज लिंक्ड विद इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन इज लिंक्ड विद एनालिसिस, एंड एनालिसिस इज अगेन लिंक्ड विद जनरलाइजेबिलिटी, and generalizability again linked with the experience. The goal of this learning model is to help people fully understand how and how well they control their lives. ये है इस चीज का मॉडल कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से, हाउ एंड हाउ वेल, किस तरह से और कितने अच्छे तरीके से आप उस लाइफ को अपने मैनेज कर सकते हैं। एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंस के बारे में अगर बात करें, one of any experiential learning model required that the student learn by doing, which include having an experience and describing that experience is the most objective term possible. किस तरह से वो जो है वो सीखते हैं। People can only remember and interpret the experience in terms of their values, feelings, emotion and attitudes. Therefore, it's important for an individual to separate the content, the bare experience from their emotion, feelings, values and attitude. आप अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही चीज़ों को करेंगे ना। ठीक है, तो जब आप सीखने लगे तो आप तब उनके वैल्यूज और उन चीज़ों को उनको आप कंसिडर ना करें, बल्कि जो एक्सपीरियंस है उसको जो है आप सीखें। ठीक है, जो चीज़ आपके पास 18वीं सदी में हुई वो आज कहाँ पॉसिबल है। हम उनके एक्सपीरियंस से ज़रूर सीख सकते हैं, लेकिन उस वक्त की रिक्वायरमेंट, चीज़ें, सिनेरियोज डिफरेंट थे। आजकल शायद वो सारी की सारी चीज़ें फिट आपके सर्कमस्टांसेस में ना बैठती हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट से द एम्प्लॉय आस्क्ड मी टू जस्टिफाई माई डिसीजन, दिस रिफ्लेक्ट द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ द एक्सपीरियंस। आपने जो डिसीजन लिया है इसको आप जस्टिफाई करें। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कई दफ़ा एग्जाम में पेपर आता है, ठीक है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, नीचे आपको स्टेटमेंट दी होती है। एक्चुअली दे वांट टू सी कि स्टूडेंट इस चीज़ को किन पैरामीटर, किस एरियाज और किस डायमेंशंस के अंदर इस चीज़ के ऊपर जो है वो आपको सोचता है। Another important case we have the interpretation. Another important thing is the interpretation. After describing the experience as objectivity as they can, students look at what they think of and how well they feel about what happened. वो कैसा देखते हैं और वो कैसा feel करते हैं। In the second step of this model, it's important for student to surface their value, कि उनकी value है क्या, उनको सामने लेकर आए। Feelings, emotions and attitude which define and color experience. यही वो 4 चीजें जो कि आपके experience को जो है वो बनाती हैं। The definition and shading often take one on the form of biases, which, especially if kept below the surface, can interfere with the people's ability to manage themselves, the relationship they have with others. The student asks, what did I like about it? What did I like about it? Why don't I like?
व्हाट वर्कड, व्हाई डिडंट वर्कड, ये मुझे क्यों पसंद है, मुझे क्यों पसंद नहीं, ये काम हुआ, ये काम कैसे हुआ. These are the things which are actually the interpretation from an individual end. If you look at the analysis, the student analysis, what happened? ओके जी, इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है आपके पास, ठीक है, आफ्टर आप जो है आपने एक्सपीरियंस डिफाइन किया, इंटरप्रिटेशन की बात की, हम जब एनालिसिस की बात करें, इन थर्ड स्टेप स्टूडेंट क्वेश्चन व्हाई दे रिस्पोंडेड एज दे डिड, उन्होंने ऐसा क्यों रिस्पॉन्ड किया. ठीक है, द स्टूडेंट एनालाइज व्हाट हैपेंड, व्हाट डिड आई थिंक दैट, व्हाई डोंट आई लाइक हैविंग माय डिसीजंस और अथॉरिटी क्वेश्चन, क्यों मुझसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं. Why did she question my decision, उससे मेरे क्वेश्चन क्यों रेज किए मेरे डिसीजन के ऊपर. ही इज एनालाइजिंग कि द क्वेश्चंस आस्क्ड टू मी, व्हाई दे आर आस्किंग मी दोज क्वेश्चंस. हैव पीपल क्वेश्चन माय डिसीजन और अथॉरिटी बिफोर, इससे पहले मेरे क्वेश्चंस जो मैंने किए डिसीजंस उनके ऊपर कभी क्वेश्चन रेज हुआ. इफ सो हाउ डिड आई रिएक्ट एंड व्हाई, अगर पहले भी रेज हुआ तो मैंने उनका क्या आंसर दिया था. आंसर टू दोज क्वेश्चन लीड टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन. सो एक्चुअली वी आर सेल्फ एनालाइजिंग. ठीक है, कि अच्छा ऐसे हुआ था, पहले कभी हुआ था, पहले हुआ था तो मैंने क्या जवाब दिया था, मैंने कैसे बिहेव किया था. तो दीज आर द थिंग जो आपके पास चीजें जो है रिएक्शंस आपके पास हुए थे. द लास्ट स्टेप ऑफ दिस मॉडल इज द जनरलाइजेबिलिटी. Generalization to answer to the analytical question help the students or an individual to look forward and to talk about what they plan to do in the future. अब फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन थी, आपकी किसी के साथ लड़ाई हुई, ठीक है, आपने उस वक्त कैसा बिहेव किया, आपने उसे मारा, आपने उनके घर जाके बताया, आपने तमाम डिपार्टमेंट में एक फड्डा डाल दिया, क्या आपने किस तरह से आपने चीज़ों को जो है वो आपने बिहेव किया. ठीक है, नाउ इट्स अप टू यू. अब दोबारा वही सिचुएशन क्रिएट हुई है. नाउ यू एनालाइज द प्रीवियस सिचुएशन, कि उस प्रीवियस सिचुएशन आपने क्या सीखा, उसमें क्या चीज़ थी जो आपने गलत की. दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि आप जब कुछ भी करते हैं तो आपको पता चल जाता है एंड ऑफ द डे कि यार मैंने ये स्टेप गलत उठाया, ये स्टेप मैंने सही किया, मैंने गलत किया. योर इंट्यूशन आपको गाइड करती है कि यार ये चीज़ ऐसी थी, अब इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, इस दफ़ा हम जो है इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं आपके पास चीज़ों को. ठीक है, तो दोज आर द थिंग्स कि आपके पास चीज़ें जो हैं वो आपके पास इस तरह से हुई थी और उनको अब हम इस तरह से ना करें. ठीक है, तो अब यहाँ पर जब जनरलाइजेशन करेंगे तो यू हैव टू जनरलाइज बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एक्सपीरियंस. जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था उसकी बेस पर आप चीज़ों को क्या करेंगे, आप वो उनको आप जो है जनरलाइज करेंगे. ठीक है, द फिक्टिशियस स्टूडेंट माइट से, जो बंदा नहीं मानने वाला वो क्या कहेगा, नोइंग व्हाट आई नो about myself, knowing how and why I react the way I do when someone questions my decision or authority. That is something very clear. What can I do to change those ineffective reactions or to repeat those that are useful or productive? Okay, कुछ चीज़ें गलत थी, उनको रिपीट नहीं करना चाहिए, बट कुछ चीज़ें प्रोडक्टिव थी, अब उनको आप दोबारा रिपीट करें, दैट इज ऑफ कोर्स मोर प्रोडक्टिव. बट हाउ इट कैन बी मोर, उसको हम ज्यादा उसके अंदर जो है वो इफेक्टिवनेस कैसे ला सकते हैं. सो दीज आर द थिंग जो हमें आगे से आगे, हम कहते हैं ना कि मतलब बी अनसेटिस्फाइड, तो वो अनसेटिस्फाइड सिचुएशन तभी हमें कर पाएगी जब हम इन चीज़ों को इस तरह से जो है इनको हम कैप्चर करेंगे. फॉलो अप एक्टिविटीज विच क्लियरली आइडेंटिफाइड गोल्स एंड स्टेप्स फॉर अकम्प्लिश देम provide a method for applying what the students learn from the experience. अगर फॉलो अप एक्टिविटीज करवाते रहे, एक चीज हुई, गलत हुई, फॉलो अप अगेन उनको बार बार रिपीट किया जाए या उनको फॉलो अप किया जाए, मॉनिटर किया जाए उनको. ठीक है, तो फॉलो अप थिंक आपको चीज़ों को अच्छी तरह बढ़ा देती है. इसमें मैं आपको इस तरह से एक चीज़ एग्जाम्पल कोट करूँ कि अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ठीक है, एक बंदा आपने टीम को कहा जी हम मतलब कि मैं विजिट करूँगा आपको 3 महीने बाद, 3 महीने बाद आपने विजिट किया, आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट शो होगी, प्रोग्रेस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो आपके पास क्या था कि कुछ चीज़ें आपके पास कंप्लीट नहीं थी. सो एम्प्लॉयज को कंप्लीट करना चाहिए था, बिकॉज दैट वाज द डेडलाइन. उस डेडलाइन के अंदर तमाम चीज़ों को आपके पास क्या था, कंप्लीट होना चाहिए था और उनको मेंटेन भी होना चाहिए था. बट एक्चुअली इन रियलिटी ऐसा नहीं हुआ. तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो की जाए, अगर कौन सा ऐसा मैकेनिज्म उसको अडॉप्ट किया जाए आपके पास, तो चीज़ें रिफाइन हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल देखें, मैंने कहा कि उसने 3 महीने बाद विजिट किया, ठीक है, तो फॉलो अप कर रहा है बट आफ्टर 3 मंथ, लेकिन 3 महीने के अंदर आपके पास जो टाइम गुजर गया, जो एक्टिविटीज गलत हो गई, सब कुछ जो हो गया,
जो खर्चा हुआ, जो कॉस्ट आई, जो टाइम ज़ाया हुआ, वो चीज़ें दोबारा वापस तो नहीं आने वाली। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास लॉस तो हुआ, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट लॉस कि आपको कस्टमर को अब जो चीज़ डिलीवर होगी वो लेट डिलीवर होगी। ऑफ कोर्स अब कस्टमर अनसेटिस्फाइड कस्टमर, तो आपके पास मतलब कि वैसे ही टाइम आपने डिले किया तो आप तो अनसेटिस्फैक्शन तो ऑफ कोर्स इज देयर, अनसेटिस्फैक्शन आपके पास ज़्यादा हो जाएगी, अनसेटिस्फैक्शन आपके पास बढ़ जाएगी। सो अगेन इट्स वेरी मच प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो इस तरह से हम चीज़ों को जो है वो लेकर नहीं चल सकते, ये हमारे पास चीज़ें जो हैं शायद सिनेरियो कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर आप इसके अंदर देखते हैं तो वो आपके पास ये है कि अगर आप अपनी जो फॉलो अप है, जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है, उसको बढ़ा दें। अगर आप एक काम करवा रहे हैं किसी से और आप कहते हैं जी मैं आपके वीक के बाद आप मुझे रिपोर्ट करेंगे कि हफ्ते बाद कि आपने क्या किया। ठीक है, अब 3 महीने की रिपोर्टिंग और 1 वीक की रिपोर्टिंग, ऑफ कोर्स आपके पास बहुत बड़ा फर्क। आप वीकली रिपोर्ट लेते चल जाएं, चीज़ें आपके पास ख़राब भी हैं तो 1 वीक कवर किया जाता है, बट 3 महीने आपके पास कवर करना वो आपके पास शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर हम अपने रिपोर्टिंग मैकेनिज्म या रिपोर्टिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसको अगर हम बढ़ा दें तो आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द थिंग जिनको होना भी चाहिए आपके पास। अगर आप डेली रिपोर्टिंग शुरू कर दें तो फिर और भी अच्छा है, बट ऑफ कोर्स मतलब कि डिपेंड फ्रॉम सिचुएशन कि आपके पास आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करें, हाँ भी आज तो कितनी ईंटें लाइयाँ, कितनी ईंटें लगाई आपने आज, अब ये तो पॉसिबल नहीं है। चाहे बस एक फेज कंप्लीट होने पे उसके बाद आप देखें तो दैट इज समथिंग गुड। तो इतना भी ज्यादा फ्रीक्वेंट रिपोर्टिंग अच्छी नहीं होती, एम्प्लॉय तंग पड़ जाते हैं आपसे। ठीक है कुछ होने चाहिए, बट एक ऐसा कि जिसके अंदर आप डिले जो है, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप जो है एटलीस्ट जो है वो कवर कर सकें। हमने आज के लेक्चर में जो है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में बात की, एक्सपीरियंस के बारे में हमने बात की कि एक्सपीरियंसेस आपके पास जो हैं ऑफ कोर्स आपको लर्न करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस आपको डायरेक्ट नहीं आएगा, एक्सपीरियंस के लिए आपको सिचुएशन के अंदर जो है वो खुद को डालना पड़ेगा, आपको सिनेरियो के अंदर इनपुट देनी पड़ेगी। जब तक आप बाइक के ऊपर बैठेंगे नहीं, बाइक चलाएंगे नहीं, आपको नहीं पता कि इसके गियर मैं कैसे कंट्रोल करूंगा। ठीक है, दीज आर द थिंग्स विच आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। आप किसी भी चीज को सिर्फ देख कर नहीं कर सकते, अनटिल एंड अनलेस आप उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप उस चीज को कर नहीं सकते। लाइक मैंने अभी आपको कोट किया कि चाइनीज हमारे पास फिलोसोफर कन्फ्यूशियस था, उसने कहा शो मी एंड आई विल सी। ठीक है, मतलब आप उसे कहें, मुझे कहोगे ठीक है सी मी तो मैं सीखूंगा, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, लेट मी डू एंड आई अंडरस्टैंड। उनका ये बात थी कि लेट मी डू एंड आई अंडरस्टैंड, गिव मी अ चांस टू डू समथिंग एंड आई अंडरस्टैंड द थिंग। जब तक आप उसे चांस नहीं देंगे वो उस चीज को अंडरस्टैंड आपके पास नहीं करेगा। एक बंदा बैठा हुआ है, आप ड्राइव कर रहे हैं, साथ वाला बंदा बैठकर कभी भी ड्राइविंग नहीं सीख सकता अनटिल एंड अनलेस ही इज ऑन दैट ड्राइविंग सीट। जब वो ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठ जाएगा तो फिर हम कहेंगे हाँ इसने क्या किया, इसने ड्राइविंग आपके पास क्या की, इसने ड्राइविंग वो सीख ली है। क्योंकि जब आप मिस्टेक्स करेंगे, जब आप डिफरेंट काम करेंगे, वो मिस्टेक्स जो हैं वो आपको सिखाएंगे दैट यस this thing should be done by this way, this thing should be done by this way। ठीक है, तो आपके पास ये ज़रूरी है। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने कोलीग्स को चांस देना चाहिए। हम किसी इंसान को चांस ही नहीं देंगे तो हम कैसे पता चलेगा कि ये बंदा कैसा है, राइट अप कैसा है, इसका कैसे चीज़ों को लेकर चलेगा। ठीक है, तो गिव एवरीबॉडी अ चांस। अगर मिस्टेक्स होती हैं तो ओके, बिकॉज आप जब भी कोई काम करने लगते हैं और फर्स्ट टाइम करने लगते हैं तो आपके पास मिस्टेक्स क्या होंगी, आपके पास वो मिस्टेक्स होंगी और हमें उन्हीं मिस्टेक के तहत ही हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को जो है वो सीखना है। ठीक है, और मिस्टेक्स ही हमें जो है वो आपके पास क्या करेंगे, आपके पास वो सिखाएंगी। तो यहाँ पर हमें इन चीज़ों को लेकर चलना चाहिए कि हमने जो सीखना है उनको हम किस तरह से हम जो है वो सीखेंगे। तो हमें चीज़ों को लेकर भी चलना है, चीज़ों को हमें मैनिपुलेट भी करना है, देखना है कि हमारे पास कैसे होंगे चीज़ें। ठीक है, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज़ वन ऑफ द थिंग। एंड कन्फ्यूशियस ने जो कहा, ही इज़ द बिलीव टू बी द फर्स्ट पर्सन हु हैड गिवन द आइडिया ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। कि आप प्रैक्टिस करें ठीक है, पर जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आप लर्न नहीं करेंगे। इन सेकंड वी लर्न अबाउट द ईग मॉडल। ईग इज फॉर द एक्सपीरियंस,
I is for interpretation, A is for analysis and G is for the generalizability. It is a cycling model हमने डिस्कस किया था. थ्रू एक्सपीरियंस आप डिफरेंट चीज़ों को लर्न करते हैं, फिर आप उसको इंटरप्रेट करते हैं. ठीक है कि ओके ये हुआ, अब उसकी इंटरप्रिटेशन आपके पास क्या है. जो आपने इंटरप्रेट किया उसको आप एनालिसिस करते हैं. ओके हमारे पास ये थीम्स हैं, ये पैटर्न्स हैं, उनको आपने एनालिसिस करना है. फिर आप उसको जनरलाइज करते हैं. ठीक है कि हाउ ओवरऑल वो किस तरह का उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आ रहा है. एंड देन अगेन वी गो फॉर द एक्सपीरियंस बिकॉज इट इज़ अगेन द साइक्लिंग मॉडल. जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम 2 इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिएंशियल लर्निंग टूल्स के बारे में बात करेंगे. दीज आर 2 वेरी मच इम्पॉर्टेंट टूल्स हमारे पास. फर्स्ट टूल इज रोल प्लेइंग. रोल प्लेइंग आपके पास किस तरह से जो है वो आपके पास कंट्रीब्यूट करता है. सेकंड बीइंग माई सेल्फ. इफ यू आर जस्ट वर्किंग ऑन द फिनोमेना और पैरामीटर ऑफ बीइंग माई सेल्फ देन हाउ एक्चुअली इट इज वर्किंग. ठीक है तो ये 2 हम जो है एक्सपेरिएंशियल टूल्स जो है हम पढ़ेंगे. एक्सपेरिएंशियल लर्निंग टूल्स, फर्स्ट रोल प्लेइंग है, सेकंड हमारे पास बीइंग माई सेल्फ है. एंड अदर इम्पॉर्टेंट मीन जो हम पढ़ेंगे दैट इज द पिरामिड ऑफ कंट्रोल. कि कंट्रोल की जो पिरामिड है इसके अंदर कौन कौन सी आपके पास चीज़ें हैं. वी हैव टू फोकस ऑन द 3 थिंग्स. बेस लाइन क्या चीज़ है आपके पास, इंटरमीडिएट में क्या है, एट द टॉप आपके पास क्या चीज़ है. तो जो कंट्रोल का पिरामिड है, इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द सेल्फ मैनेजमेंट. बिकॉज तमाम चीज़ आपके कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है पर्सनल कंट्रोल ऑफ पावर या पर्सनल पावर टू कंट्रोल. ठीक है आप जो पर्सनल पावर उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे चीज़ों के तहत. सो दैट थिंग्स शुड बी कवर्ड इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.